अकेलापन एक इतना बड़ा रोग बनता जा रहा है और ये रोग शुरू भी इसी एरा में शुरू हुआ है, क्योंकि आपके साथ कोई वक्त कैसे काटे जब वो खुद ही अपने घर में अकेला है। कुछ बच्चे भी अब बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। बड़े हैं, मतलब ऐसी एज में है जब उनकी शादियां भी नहीं हुई हैं और वो उनकी उम्र है सोशलाइजिंग करने की, बट वो भी सोशलाइज नहीं कर रहे और उनको बहुत अकेलापन महसूस होता है। कुछ डर बैठ गया है कुछ लोगों में और काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन में एक डर बैठ गया है वक्त बीतने का। और वो जो डर है वो दिन ब दिन उनका बढ़ता जा रहा है, सताता भी है उनको बहुत। पर उसके लिए वो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जितने लोग डरते हैं इस स्थिति से जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ, बहुत हैं। इसका मतलब सब गुजरेंगे उस दौर से। इसका मतलब वो डर कईयों को है, कईयों को चलता रहेगा और कई आग पीछे पीछे आ रहे हैं। अब वो डर क्या है? वो जो डर है आजकल सबसे बहुत बड़ा डर बन गया है वो होता भी उम्र के 50 साल के बाद है। डर है लोनलीनेस का, अकेलेपन का। आजकल लाखों लोग एक ही देश में बिल्कुल अकेले रहते हैं। मतलब कि उनके साथ ना तो हस्बैंड के साथ वाइफ है, वाइफ के साथ हस्बैंड, क्योंकि वो या तो गुजर चुके हैं या डिवोर्स्ड हैं, और बिल्कुल अकेले। उनको अपने सारे काम भी खुद करने हैं। और अधिकतर से अगर पूछा जाए कि आपको डर किस बात का है, जाना तो सबने है, तो अधिकतर लोगों ने ये बात कही है कि मुझे सिर्फ इस बात का डर है कि जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा या जाऊंगी, मेरे पास कोई नहीं होगा। मैं उस समय बिल्कुल अकेली होंगी या होऊंगा, और शायद कितने दिन किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं चला गया या चली गई। ये बहुत बड़ा सत्य है और ये सत्य को हमारे देश में अभी कम देखा जा रहा है, पर अदर कंट्रीज में बहुत ज़्यादा है। तो शुरुआत भी वहीं से हुई थी कि न्यूक्लियर फैमिलीज, बच्चे घर छोड़ के जाके अलग घरों में रहते हैं, तो उनको अपनी आज़ादी पसंद है और अकेलापन पसंद है, उनको टोका टाकी नहीं पसंद है। ठीक है, आजकल के बच्चों में दुनिया बदल गई है, तो उसके हिसाब से बच्चे, ऐसा नहीं है कि ये कुछ कुछ गलत कर रहे हैं बच्चे। इट्स ओके टू हैव योर स्पेस एंड इंडिपेंडेंस एंड यू वांट टू बी। कुछ पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इंटरफियरिंग होते हैं और बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होते हैं अपने बच्चों के लिए। पर वही पेरेंट्स जब उनके बच्चे उनके साथ नहीं रहते, या जब किसी वजह से अगर बच्चे ही नहीं हुए और आप अकेले रह गए और 2 जने रह गए, तो डर ये लगा रहेगा कि हम दोनों में से पहले जब जो जाएगा दूसरे का क्या होगा पीछे से। और अगर जब अगला चला जाता है तो उसके बाद घर घर नहीं लगता, दुनिया में आपको लगता है कि आप बिल्कुल अकेले रह गए हैं, क्योंकि अब दुनिया में लोगों ने एक दूसरे के साथ वक्त काटना बंद कर दिया है। अगर कोई ऑफिस भी जाता है तो वो ऑफिस से सीधे अपने घर ही जाएंगे अगर उनके घर में उनके बच्चे हैं और वाइफ है। और सोशलाइजिंग कुछ लोग करते हैं, बट दैट इज़ जस्ट वे ऑफ ट्राइंग टू फील हैप्पी एंड फाइंडिंग एन एक्सक्यूज टू गेट टुगेदर टू मे बी ड्रिंक एंड हैव फन। बट वो रोज़ तो नहीं किया जा सकता ना, और स्पेशली एक उम्र आती है कि जब आप ये सब कुछ नहीं कर पाते। अकेलापन एक इतना बड़ा रोग बनता जा रहा है और ये रोग शुरू भी इसी एरा में शुरू हुआ है, क्योंकि आपके साथ कोई वक्त कैसे काटे जब वो खुद ही अपने घर में अकेला है। कुछ बच्चे भी अब बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। बड़े हैं, मतलब ऐसी एज में है जब उनकी शादियां भी नहीं हुई हैं और वो उनकी उम्र है सोशलाइजिंग करने की, बट वो भी सोशलाइज नहीं कर रहे और उनको बहुत अकेलापन महसूस होता है। डिप्रेशन भी होता है फिर, और वो उस अकेलेपन में ऐसे कैद हो जाते हैं कि उससे निकल नहीं पाते। इंसान कब तक मतलब अगर उसके अंदर कोई हॉबी है
या टीवी है घर पे, कब तक देख लेगा। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अकेलापन बहुत पसंद है। वो चाहते हैं कि हमें अकेला छोड़ दिया जाए, और अकेले जितना वो अकेले उतने में खुश। और अगर उन्हें कोई बुला ले या किसी सोशल गैदरिंग में उन्हें बुलाया जाए तो वो स्टार्ट गेटिंग कोल्ड फीट, मतलब उनको घबराहट शुरू हो जाती है कि हम कैसे जाएं गैदरिंग में, क्योंकि हमारा तो मन है नहीं जाने का। तो वो एक चॉइस है। कुछ लोगों के लिए अकेलापन मजबूरी है और कुछ के लिए चॉइस। जिनके लिए चॉइस है वो अकेलापन उन्हें लगेगा ही नहीं, क्योंकि उनको अपना साथ ही इतना पसंद है कि वो चाहेंगे ही नहीं कि उनके साथ आके कोई और भी समय काटे। पर अगर कोई नो चॉइस एंड मजबूरी कि आपने अकेले रहना है, तो ऐसी स्थिति में जो लोग अकेले हैं उनका वक्त काटना बहुत मुश्किल है। और वो लोगों के पास अपने घर भी होते हैं तो वो ओल्ड एज होम में भी जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि अपना घर है, बच्चे हैं तो दूर हैं, तो ये उम्मीद होती है कि अगर घर में रहेंगे तो बच्चे कभी मिलने आएंगे। और अगर ओल्ड एज होम में चले जाएंगे तो बच्चे भी निश्चिंत हो जाएंगे कि वहाँ तो ठीक ठाक है, हो सकता है ध्यान अच्छा रखा। और आजकल के ओल्ड एज होम हैं भी बहुत अच्छे। कोई कोई हैं जो अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से लोग वहाँ पे जाते हैं। बट इस रोग को, अकेलेपन का जो रोग है, इस रोग पे नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। और ये तभी हो सकता है जब युवा पीढ़ी थोड़ा सा आगे बढ़ के कुछ ऐसे परिवारों को जाने जहाँ पे लोग अकेले रहते हैं, और कभी कभार उन्हें इकट्ठा करके कोई एक्टिविटी करा दें या कोई खेल करा दे जो उन्होंने यंग डेज में खेले थे, क्योंकि अब तो बिल्कुल खाली हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कुछ पढ़ नहीं सकते क्योंकि आंखें कमज़ोर हैं, कुछ सुन नहीं सकते क्योंकि कान नहीं चलते, तो टीवी नहीं देख सकते। तो कई लोग हर परिस्थिति में अटक जाते हैं। और ये बात नहीं है कि बुढ़ापे में ही जाके आपको अकेलापन महसूस होगा। आप अकेले कभी भी महसूस कर सकते हैं, और अकेलापन आपके जीवन को बिल्कुल हिला के रखेगा। अच्छा तो यही है कि आपको और लोगों के बीच उठना बैठना चाहिए, पर अगर आप उनसे पहले कट ऑफ थे तो अब अचानक आप उनके पास वापस कैसे जाएंगे। तो ये एक ऐसी परिस्थिति है जो आने वाले समय में बढ़नी है, क्योंकि बच्चे हों बड़े हों सब अपना अपना जीवन अपने तरीके से जीना चाहते हैं, पर भूल जाते हैं कि जब बुढ़ापा आएगा तो सबका जीवन एक समान होता है। उसमें कितने तो बीमार होते हैं, कितनों को अकेलापन होता है, और वो बीमार वाले भी अकेले होते हैं, और जो बिल्कुल अकेले होते हैं चाहे अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं तो भी अकेले होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आई थिंक वी पीपल नीड टू एज members of the society and community, आई थिंक ये चीज़ और बढ़ ना जाए, तो इस चीज़ के लिए हमें थोड़ा सा अपनी तरफ से भी योगदान देना चाहिए। कुछ समय निकालें ऐसे लोगों के लिए। मैं कहती हूँ आप एक की भी मदद करते हैं, आपने बहुत कुछ कर दिया। रेस्ट ऑफ कोर्स इट्स डेस्टिनी, जिसने अकेला रहना है, जिसके जीवन में लिखा है रहना, वो रहेंगे। पर आज के तारीख में अकेलापन एक बहुत बड़ा रोग हो गया है, जिसका इलाज सिर्फ बच्चों के पास है। बाकी बच्चे समझदार हैं, खुद समझें कि उनका भी वक्त आएगा जब वो भी ऐसे ही अकेले होंगे। थैंक यू।